हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एसबीसी स्टडी सेंटर। आज के जो एमसीक्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये करंट अफेयर से मैंने लाए हैं फरवरी 2024 से। करंट अफेयर हर किसी के सिलेबस में होता है, हर किसी एग्ज़ाम में आता है। चलिए दोस्तों, कोई एमसीक्यू मिस नहीं करना आज। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड? ऑप्शन ए राधा रथुरी, ऑप्शन बी कुसुम कांडवाल, ऑप्शन सी कामिनी गुप्ता, ऑप्शन डी गीता खन्ना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, राधा कथूरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगस्त्या गामा एज which was seen in the news belongs to which one of the following species? Option A snake, option B kangaroo lizard, option C wolf spider, option D frog। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, कैंगारू लीजर्ड। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। उंगलियां टेडी अंगल ओ रिल कम लुक फॉर यू इन योर विलेज स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन है ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। Blue tongue disease recently seen in the news is transmitted by which one of the following? Option A fungi, option B insects, option C contaminated water, option D plants। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024? मैंने आपको रामसर साइट्स के बारे में भी पढ़ा है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा गाइस। वेटलैंड्स क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वेटलैंड्स होते हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इनको दी जाती है वेटलैंड्स को, जैसे रामसर साइट्स होती है। ऑप्शन ए वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग, ऑप्शन बी वेटलैंड्स फॉर ए सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, ऑप्शन सी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी वेटलैंड्स एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। इसकी थीम थी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 को, और ये डे जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। मैंने इसके बारे में पूरा लेक्चर दिया है रामसर साइट्स के बारे में, आप वो जाके देख लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, ये किसके लिए क्या करते हैं इसमें? ये इसमें प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, ये भी याद रखना आपका। इस क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ब्लू इकोनॉमी 2.0 रिसेंटली सीन इन द बजट 2024? ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू ओशन सीज एंड कोस्ट्स, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मेथड्स, ऑप्शन सी इंप्रूविंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन डी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू ओशन सीज एंड कोस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7, वीट ब्लास्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ डिजीज ऑफ वीट क्रॉप caused by which one of the following? ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी हेलमिंथस, ऑप्शन डी वायरस। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, फंगस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which state government has recently suspended 5 officers for negligence in implementing the IEDSS scheme? गाइस, जो ये IEDSS है इसकी फुल फॉर्म है द इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, ये भी पूछी जा सकती है। द इसकी फुल फॉर्म है द इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर disabled एट सेकेंडरी स्टेज, ये इसकी फुल फॉर्म है IEDSS की। आप ये गाइस याद रखना। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which country became the first country in the European Union to issue digital Schengen visas?
ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री एक्सेस टू द pertuzumab trastuzumab combination drug for the treatment of breast cancer? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी गोवा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, गोवा। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री रिसेंटली अडॉप्टेड द नागोया प्रोटोकॉल ऑन एसेस द बेनिफिट शेयरिंग? ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के। ऑप्शन नंबर ए अंगोला, ऑप्शन नंबर बी गैबन, ऑप्शन नंबर सी कैमरून, ऑप्शन नंबर डी रवांडा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कैमरून। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Recently, which institute has collaborated with Munitions India Limited to create the nation's first domestically designed 155 smart ammunition? Option number A, IIT Kanpur. Option number B, IIT Madras. Option number C, IIT Delhi. Option number D, IIT Bombay. क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल बैंक HIV AIDS एड्स अवेयरनेस डे 2024? आपको पता ही होगा HIV की फुल फॉर्म जो है, HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये भी आती है एग्जाम में। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV की फुल फॉर्म होती है। अगर HIV पहले ट्रीट नहीं किया जाता है तो वो लीड करता है एड्स को, फिर एड्स हो जाता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्यूर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV क्या करता है? सीधा इम्यूनो इम्यूनो सिस्टम पर, बॉडी का जो इम्यूनो सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको ना ये अटैक करता है HIV। अगर इम्यून सिस्टम, ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है HIV, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए वक्त पर तो एड्स हो जाता है। फिर एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसकी फुल फॉर्म है एक्यूट ACQUIRD, एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आप याद रखना। ऑप्शंस पढ़ते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए, टुगेदर फॉर लव स्टॉप HIV स्टिग्मा। ऑप्शन नंबर बी, टू एक्नॉलेज हाउ HIV disproportionately affects black people. Option number C, engage, educate, empower, uniting to end HIV/AIDS in black communities. Option number D, let communities lead. क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, एंगेज, एजुकेट, एम्पावर, यूनाइटिंग टू एंड HIV/AIDS इन ब्लैक कम्युनिटीज। ये आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ India and open network for digital commerce to empower MSMEs? Option number A, credit guarantee scheme. Option number B, DigiReady certification portal. Option number C, entrepreneurship skill development program. Option number D, digital empowerment scheme. Question number 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, DigiReady certification portal. Question number 15, Kalingarian Anikut barrage recently seen in the news is located in which state? Option number A, Maharashtra. Option number B, Karnataka. Option number C, Tamil Nadu. और ऑप्शन नंबर डी, केरला। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 16, फास्ट टेलीस्कोप recently seen in the news is developed by which country? Option number A, Russia. Option number B, USA. Option number C, China. Option number D, India. गाइज कोई भी MCQ मिस नहीं करना, क्योंकि ये करंट अफेयर से है, करंट अफेयर से कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, चाइना। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024? क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ऑप्शन नंबर बी, बुक्स फॉर रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। ऑप्शन नंबर सी, इंडिजिनियस वॉइसेस मेपिंग इंडियाज फोक एंड ट्राइबल लिटरेचर। ऑप्शन नंबर डी, मल्टीलिंगुअल इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मल्टीलिंगुअल इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 18,
What is Alaska-Pocus recently seen in the news? Option number A, bacterial infection. Option number B, DNA virus. ऑप्शन नंबर सी फंगस. ऑप्शन नंबर डी हेलमिंथस. क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, डीएनए वायरस. डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म है. क्वेश्चन नंबर 19. What is the theme of International Day of Women and Girls in Science 2024? Option number A, innovate, demonstrate, elevate, advance. Option number B, women and girls in science leadership, a new era for sustainability. Option number C, investment in women and girls in science for inclusive green growth. Option number D, equality and parity in science for peace and development. क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप एंड न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी. ये थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2024 की. क्वेश्चन नंबर 20. Which one of the following is the best description of the term forever chemicals recently seen in the news? Option number A, highly persistent man-made chemicals that hardly degrade in natural environment. Option number B, naturally occurring chemicals found in the environment. Option number C, chemicals that are used in textile industries. Option number D, low persistent naturally occurring chemicals. क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, हाईली परसिस्टेंट मैन मेड केमिकल्स दैट हार्डली डिग्रेड इन नेचुरल इन्वायरमेंट. गाइस ऐसी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो कि लेंथी होते हैं, पढ़ने में टाइम लगता है इनको. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21. सीएम एलिवेट entrepreneurship program recently seen in the news launched by which state government? Option number A, Sikkim. Option number B, Meghalaya. Option number C, Assam. Option number D, Manipur. क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मेघालय. क्वेश्चन नंबर 22. When is National Women's Day observed every year in India? Option A, 12 February. Option B, 13 February. Option C, 14 February. Option D, 15 February. Guys, Women's Day मनाते हैं फरवरी में. किस तारीख को, ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 13 फरवरी. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे. नोवा ओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात. ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश. ऑप्शन सी, ओडिशा. ऑप्शन डी, बिहार. क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ओडिशा. Question number 24. Usha Kiran Khan, who passed away recently, was associated with which field? Option A, supporters. Option B, politics. Option C, literature. Option D, medicine. Question number 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, लिटरेचर. Question number 25. Which one of the following city will have the world's first air taxi? Option A, New Delhi. Option B, Dubai. Option C, London. Option D, अबू धाबी. क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दुबई. क्वेश्चन नंबर 26. वेयर वाज द फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट हेल्ड? ऑप्शन ए, जयपुर. ऑप्शन बी, इंदौर. ऑप्शन सी, गुवाहाटी. ऑप्शन डी, चेन्नई. क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, गुवाहाटी. Question number 27. Recently, which state police force became the first in India to utilize drones for launching tear gas? Option A, Haryana. Option B, Uttar Pradesh. Option C, Rajasthan. Option D, Gujarat. Question number 27 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, हरियाणा. Question number 28. Barsingsar Solar Power Plant recently seen in the news is located in which state? Option A, Gujarat. Option B, Rajasthan. Option C, Madhya Pradesh. Option D, Odisha. Question number 28 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, राजस्थान. ये पावर प्लांट कहाँ पे है? राजस्थान में. ये बारसिंगसर सोलर पावर प्लांट ये राजस्थान में. ये आप याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है. Question number 29. Where was the 12th edition of Milan Naval Exercise held? ऑप्शन ए, कुछ. ऑप्शन बी, कोची. ऑप्शन सी, जैसलमेर. ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम. क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, विशाखापट्टनम. क्वेश्चन नंबर 30. जेमिथंग ताकसिंग एंड चयांग तेजो
recently in the news due to the vibrant village program are located in which state? Option A Assam, option B Mizoram, option C Manipur, option D अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, PM Savanidhi scheme recently seen in the news is launched by which ministry? Option A Ministry of Rural Development, option B Ministry of Housing and Urban Affairs, option C Ministry of Agriculture, option D Ministry of Corporate Affairs। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। वो कौन है मिनिस्टर इसका, ये भी याद रखना, इसका मिनिस्टर कौन है? हरदीप पुरी। हरदीप पुरी इसका मिनिस्टर है। प्रेजेंट PM सवानिधि फॉर रेस्टोरिंग स्ट्रीट वेंडर्स डिग्निटी ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इसको लॉन्च किया गया 1 जून, ये आप याद रखना, 1 जून 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम प्रोवाइड करती है, ये भी याद रखना, ये स्कीम प्रोवाइड करती है क्या? प्रोवाइड करती है अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स करती है, लोन्स कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करती है, कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करती है। ये भी आप याद रखना, ये स्कीम, इस स्कीम के बारे में ये बेनिफिट करती है सेवियरली अफेक्टेड जो हुए थे कोविड 19 में जो लॉकडाउन में अफेक्ट हुए थे उनको ये बेनिफिट देती है। ये भी आप याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। विच बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली collaborated with AIMS to launch the smart payment card for cashless transaction? Option A SBI, option B HDFC, option C ICICI, option D Axis। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, SBI। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में आया था बहुत बार। आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? UT। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। इसको कहाँ रखा गया था? उधमपुर में रखा गया था, ये भी आप याद रखना गाइस। उधमपुर में इसका इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया गया था, उधमपुर में। फ्यूचरिंग एन AI ड्राइविंग टेलीक्लिनिक टू ऑफर हेल्थ केयर इन रिमोट एरियाज। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्पलाइन रखी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या पेशेंट अपने जो अलाइनमेंट होते हैं वो रखेगा अपनी लैंग्वेज में, ये उसको सेम लैंग्वेज में वापस जवाब देगा। इसके इनिशिएटिव यही है, ठीक है। ये फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस है, फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस है, ये भी आप याद रखना है। टेलीमेडिसिन सर्विस है, टेलीमेडिसिन सर्विस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, AI पर बेस्ड है, ये आप याद रखना, ठीक है गाइस। AI पर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द यूक्रेन रिकॉन्स्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जापान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। Which district of Madhya Pradesh recently organized a banana festival? Option A Burhanpur, option B Ujjain, option C Balaghat, option D Rewa। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, बुरहानपुर। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 36 पे। Where was the Neem Summit and Global Neem Trade Fair held? Option A भोपाल, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 37 पे। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ जिसकी फुल फॉर्म है GIDH।
ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन डी यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 38, which state has become the first northeastern state in India to achieve 100% saturation of हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया, ये भी आप याद रखना। ये लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2019 में बाय पीएम मोदी। इसका जो इनिशिएटिव था रूरल रूरल एरियाज में रूरल एरियाज में वाटर पहुंचाना, किस किस साल तक, 2024 तक। ये भी आप याद रखना। इसके ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 के आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। फेज फेजल हु वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ऑप्शन ए रेसलिंग, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 40, विच स्टेट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द वर्ल्ड बैंक टू सेट अप ए ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, गोवा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। काली टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गाइस मैंने जो नेशनल पार्कस है उन पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो भी देख लीजिए, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो का। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी केरला। और जो जो नई टाइगर रिजर्व भी लॉन्च की गई, बनाई गई, उनको भी मैंने डिस्क्राइब किया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सी आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कर्नाटका। Question number 42. Recently, which country became the first Asian country to ratify ILO convention to end workplace violence and harassment? Option A Myanmar, option B Indonesia, option C Philippines, option D Laos. क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 43, सुपर विंग्ड लेपविंग recently seen in the news belongs to which one of the following species? Option A spider, option B fish, option C frog, option D bird. क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम augmentation scheme recently seen in the news is associated with which state? Option A Odisha, option B Gujarat, option C Maharashtra, option D Kerala. क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ओडिशा। गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको दूसरे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और बेल आइकन को ऑल पर रख लेना, फिर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक भी कर लेना क्योंकि आपके लाइकेड वीडियोस में फिर सेव रहेगा ताकि आप कभी भी इसको दोबारा देख सको। क्वेश्चन नंबर 45, रिसेंटली द बिहार स्टेट गवर्नमेंट साइनड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। ऑप्शन ए SIDBI, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी नाबार्ड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, SIDBI। क्वेश्चन नंबर 46, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI has successfully commissioned India's largest battery energy storage system in which state? Important question है guys। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, छत्तीसगढ़। गाइज मैंने जनवरी के करंट अफेयर भी अपलोड करके रखी है वीडियो, वो भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 47, नाटो लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए रेड सी, ऑप्शन बी ब्लैक सी, ऑप्शन सी बेल्टिक सी, ऑप्शन डी मेडिटेरियन सी। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बेल्टिक सी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। व्हाट इज रोयन ओल्मी टर्मिटोमाइसिस स्पीसीज? ये टर्मिटोमाइसिस स्पीसीज में आता है रॉयल एल्मी, ये भी आप याद रखना गाइस। रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ऑप्शन ए डेसी फ्लावर्स, ऑप्शन बी कॉमन सनफ्लावर, ऑप्शन सी वाइल्ड मशरूम, ऑप्शन डी रबर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वाइल्ड मशरूम। क्वेश्चन नंबर 49। Which country has decided to amend their double taxation avoidance agreement DTAA, जिसकी फुल फॉर्म है, विद इंडिया? ऑप्शन ए मॉरिटस, ऑप्शन बी मालदीव्स, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मेरिटस। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है। Recently, which country decided to repeal their world's first law banning tobacco sales for future generations? Option A France, option B Chile, option C New Zealand, option D South Africa। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, न्यूजीलैंड। गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना। अगर आपको किसी और पर एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख लेना, आप वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।